हमारे शहर में हम लोग हिस्ट्री के बारे में बहुत बात करते हैं और उसमें हम फ़ख्र भी महसूस करते हैं। और एक अच्छी बात है, अपनी तारीख़ को जानना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे आज और हमारे आने वाले कल के ऊपर भी हमें मेहनत करनी चाहिए और उसके ऊपर भी हमारी नज़र होनी चाहिए, वरना हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या बचेगा। जैसे कि हम लोग हमारे एंसेस्टर्स को देखकर प्राइड महसूस करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, देखो इन्होंने कितने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाए, आर्किटेक्चर में कितना प्रोग्रेस किया, कितने पावरफुल वो लोग थे। देख के पीछे देख के प्राइड महसूस होती है ना। सोचो अगर हम वो वजह बने कि जिसकी वजह से हमारा शहर गरीब रह जाए, पावरलेस रह जाए, तो हमारी आती जनरेशन को जब ये पता चलेगा तो वो हमें पीछे देख करके फ़ख्र महसूस नहीं करेंगे, वो हमें कोसेंगे। तो आपको अगर चाहिए कि आप जैसे अपने एंसेस्टर्स को अच्छी नज़र से देखते हो, आपके फ्यूचर जनरेशन भी आपको अच्छी नज़र से देखना चाहिए। ऐसे काम हमको करना चाहिए हमारे शहर के लिए। आज हम बात करते हैं हमारे शहर के कल्चर के बारे में। हमारे शहर के नौजवानों के लिए चाय की टपरी और पान की टपरी दूसरा घर बन चुका है। शाम होते ही सब वहाँ अपने अपने अड्डों पे जमा हो जाते हैं और रात भर दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मारते हैं, बातें करते हैं। और ये वो क्यों करते हैं, अब इसके अगर हम साइकोलॉजिकल रीजंस में जाएंगे तो एक अलग से एक स्टडी हो सकती है कि क्यों एक पर्टिकुलर शहर के, एक पर्टिकुलर कौम के लोगों को टाइम पास करने के लिए चाय की दुकानों पर बैठ के रात भर बातें करने में क्यों मज़ा आता है। ये एक अलग से साइकोलॉजिकल स्टडी हो सकती है, लेकिन उसका सबसे मेजर और जेनेरिक रीज़न ये है कि इसमें मज़ा बहुत आता है। दोस्तों के साथ बैठ के बातें करने में बहुत मज़ा आता है। और ये मज़ा वो चाय में या टपरी में नहीं है, वो एक्चुअली फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने का मज़ा है। और वो चाय की टपरियाँ तो सिर्फ एक जगह बन गई है जहाँ पे लोग जमा होते हैं। तो मैं ये प्रपोज़ करना चाहता हूँ कि अगर हम लोग ये जो वक्त है अपने दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करने से अच्छा अगर हम किसी प्रोडक्टिव काम में बिताएं, तो वो ही दोस्तों के साथ, लेकिन एक अच्छे काम में जो आपकी लाइफ पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आए और आपके शहर के लिए भी एक पॉजिटिव चीज़ हो, ऐसा हम कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा ना कि ये जो मज़ा आप टपरी पे और चाय की दुकान पे ले रहे हो, वो आपको वो एक अच्छे काम में भी आ सकता है। और ये हमें करने की क्यों ज़रूरत है पता है, क्योंकि आप रोड पे चल के देखो देखो हम लोग पार्किंग स्किल्स हमारे शहर में कैसी है। अगर पार्किंग करना एक ओलंपिक स्पोर्ट होता तो हमारे शहर के लोग क्वालिफाई भी नहीं कर सकते उसमें। इतना हाथ हमारा वहाँ ढीला है। आप ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने में पेशेंस नहीं हमारे अंदर। हम सिग्नल पे रुकना नहीं चाहते। कितनी बार अपन ने देखा है सिग्नल के ऊपर उस सिग्नल पे बंदा रुक तो जाता है अगर बड़े रोड पे कोई चल रहा है तो, लेकिन उसका रोम रोम, उसकी बोटी बोटी उसको मना कर रही होती उस सिग्नल पे रुकने से। बेचैन रहता हो, आगे पीछे होता रहता। और कई बार देखा है मैंने, लोग रुकते हैं लेकिन उनको सब्र 1 मिनट का भी नहीं है, वो तोड़ के निकल जाते हैं। ऐसे हमारे शहर की हालात है। आप मोहल्लों में जा कर के देखो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तो बात करना ही बेकार है। किस हाल में लोग जी रहे हैं, और वही लोग चाय की दुकानों पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं जैसे कि उनको दुनिया में कोई फिक्र ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं है उनके पास। और इन चीज़ों को देखने का एक पर्सपेक्टिव है, जहाँ हम एक हर जगह प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, हम उनको प्रॉब्लम ना समझते हुए एक अपॉर्चुनिटी समझे। हमारे पास यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी है, हम ऐसे कुछ काम कर सकते हैं जिससे हमारे और हमारे शहर के हालात अच्छे हो सके। और ऐसी ही एक चीज़ है मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमारे इस दलदल से बाहर निकाल सकता है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आपने कभी दागिस्तान का नाम सुना है? थोड़े दिन पहले तक, कुछ साल पहले तक ये देश रिलेटिवली अननोन था। रशिया के पास एक छोटा सा देश है, कोई इसको जानता नहीं था। लेकिन आज ये मार्शल आर्ट्स की दुनिया के वर्ल्ड चैम्पियंस बनाने की फैक्ट्री बन गया है। कई ओलंपिक चैम्पियंस, मिक्स मार्शल आर्ट्स के UFC चैम्पियंस यहाँ से निकल रहे हैं। पूरी दुनिया में इनका बोलबाला है मार्शल आर्ट्स के अंदर, रेसलिंग के अंदर। और ये उन्होंने अचीव किया है मार्शल आर्ट्स की वजह से। मार्शल आर्ट्स की जो ट्रेनिंग अपने बच्चों को देते हैं, उसके वजह से इनका दुनिया में नाम हो रहा है। आपने अगर नाम सुना होगा हबीब नरमगोमेदोव, इस्लाम मकाचेव, ये ऐसे वर्ल्ड चैम्पियंस हैं जिनको पूरी दुनिया आज की तारीख़ में बहुत प्रेस करती है। पूरी दुनिया में इनका नाम है। और ना ही सिर्फ इनकी MMA स्किल्स की वजह से, बल्कि लोग इनके कल्चरल वैल्यूज़, इनके रिलीजियस वैल्यूज़, उनको भी बहुत एडमायर कर रहे हैं कि कितने डिसिप्लिन्ड ये लोग हैं, कितने अच्छे वेल बिहेव्ड ये लोग हैं। अपने देश का, अपने शहर का, अपने रिलीजन का पूरी दुनिया में ये लोग नाम रोशन कर रहे हैं मार्शल आर्ट्स की वजह से, मार्शल आर्ट्स के ज़रिए से। तो क्या हम उनसे कुछ सीख नहीं सकते?
सोचो अगर हमारे यहाँ के भी यंगस्टर जो हैं, जवान लोग जो हैं, चाय की टपरी को छोड़ के एमएमए की ट्रेनिंग्स में चले जाएं, एमएमए के क्लासेस करना शुरू करें, तो ये कम्राडरी जो उनकी आपस में है वो उनको वहाँ भी काम आएगी। और जहाँ ये टपरी पे बैठ के, चाय की दुकान पे बैठ के अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं और पैसे बर्बाद कर रहे हैं, वहाँ पे वो मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ पे उनका काम होगा। कितना वैल्यूबल हो जाएगा ये वक्त। और ये जो मार्शल आर्ट्स हैं ये सिर्फ फिजिकली फिट और टफ होने के लिए काम नहीं आता। मार्शल आर्ट एक ज़िंदगी जीने का तरीक़ा आपको सिखाता है। मार्शल आर्ट्स में आगे जैसे रेसलिंग, मिक्स मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग, कराटे वगैरह वगैरह, जुजित्सु, ये सारे जो फॉर्म्स ऑफ फाइटिंग है वो सब मार्शल आर्ट्स में हम लोग पकड़ रहे हैं। तो मार्शल आर्ट जो है तो आपको ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाएगा, आपको डिसिप्लिन सिखाएगा, तो आप शायद शहर में भी पार्किंग अच्छी करोगे। आपको सब्र सिखाएगा, तो आप सिग्नल पे रुकना सीख जाओगे। हर ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में आपके अंदर सब्र आ जाएगा। और पर्सनली ये फ़ायदा है, और शहर का भी नाम आप रोशन कर सकते हो, अपने देश का नाम भी रोशन कर सकते हो अगर आप वर्ल्ड लेवल पे जा कर के खेलोगे। क्योंकि कल्चर जब स्टार्ट होगा, बच्चे इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो ऑब्वियसली इसके अंदर चैम्पियंस भी बनेंगे, एक्सपर्ट्स भी निकलेंगे, और वो अपने शहर का नाम रोशन कर सकते हैं। मार्शल आर्ट्स का एक और फ़ायदा ये है कि वो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा देता है। और ये जो बुलिंग है, जहाँ पे कुछ बच्चे दूसरे बच्चों को सताते हैं या उनके ऊपर दादागिरी करते हैं, इन सारी चीज़ों को भी टैकल करने के लिए आपको क्या बोलेंगे, इक्विप बनाता है मार्शल आर्ट्स। अब हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कॉलेजेस में, जहाँ पे गुंडे टाइप के लड़के रहते हैं जो दूसरों को डराते हैं, या रोड पे कोई गुंडा आपसे टकर गया और आपको धमकी दे रहा है या आपको डरा रहा है, तो देखोगे कि आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, आप थोड़ा सा नर्वस हो जाओगे, थोड़ा डर हमको लगता है। लेकिन अगर आप मार्शल आर्ट्स में ट्रेन हो जाओगे ना, तो एक तो आप अपने आप को डिफेंड तो कर ही सकते हो। ऑब्वियसली बात है कि अगर आपसे कोई लड़ने आए तो आप उनको अपने आप को डिफेंड तो करोगे। लेकिन जब आप सीखते हो ना मार्शल आर्ट्स, तो आपके अंदर एक अलग अलग सा कॉन्फिडेंस होता है, कोई आपको डरा नहीं सकता। और अगर आपके ऊपर ऐसे हालात भी आ गए कि कोई आपको डराना चाह रहा है, जो कोई आपको इंटिमिडेट करना चाह रहा है, तो आपकी हार्ट बीट फास्ट नहीं होगी, आप रिलेटिवली काम रहोगे, आपके हाथ नहीं कांपेंगे। और बुलिंग ये जो बच्चे करते हैं, जो दादागिरी करते हैं, ये भी क्या है ना कि एक एग्रेशन निकालने का तरीका रहता है उनका भी। अगर हम उनको भी मार्शल आर्ट सिखाएंगे, तो चांसेस ये है कि उनका जो फ्रस्ट्रेशन है, जो एंगर है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो ट्रेनिंग में, क्लासेस में ख़त्म हो जाएगा, और वो चीज़ वो अपने कॉलेजेस में नहीं लेके जाएंगे। ये सही में किसी ने कहा है कि ये एक बहुत काउंटर इंट्रूटिव चीज़ है कि कॉलेजेस में, स्कूल्स में लड़ाई बंद हो जाएगी अगर हम उनको ट्रेनिंग दे देंगे। क्योंकि ट्रेंड जब इंसान हो जाता है ना, तो वो फिर पॉस्चरिंग नहीं करता। जैसे बोलते हैं ना कि अगर किसी में एक्चुअल में हिम्मत है तो वो शोर नहीं करता, वो बकबक नहीं करेगा, वो शोर शराबा दूसरों को डराएगा नहीं, अगर वो अंदर से सिक्योर है, केपेबल है। ये मार्शल आर्ट्स आपको दे सकता है, ये मार्शल आर्ट्स हमारे बच्चों को, हमारी कौम को दे सकता है। और आप ऐसे बहुत लोग देखोगे जो बहुत लड़ने की कोशिश करते, एक दूसरे के आंग पे चढ़ते हैं, धमकी देते, और लड़ने के अंदर इनका बहुत इंटरेस्ट रहता है। ये मूवीज़ को देख करके इनको ऐसा लगता है कि मैं भी लड़ जाऊंगा, मार दूंगा, लेकिन इनको लड़ाई के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता। वो ऐसी बात हो गई कि जैसे आपको गाड़ी चलाना है, तो आप गाड़ी चलाना सीखते हो ना पहले, तो आपको पता रहता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं गाड़ी चलाने के, कैसी चलानी है। फाइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमारे यहाँ के बहुत सारे लड़के करना चाहते लेकिन कभी ज़िंदगी में सीखा नहीं। तो इंसान जब फाइटिंग सीख लेगा ना, तो वो जो स्किल है उसकी, वो फालतू जगह पे यूज़ नहीं करता, वो कहीं भी किसी से लड़ेगा नहीं। उसको पता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती है। जब एक पड़ती है किसी ट्रेंड आदमी के पैर से या किक से या पंच से, तो उसको समझ में आएगा कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसकी रेपोकेशंस क्या होते हैं, तो वो ऑलरेडी इंगेज नहीं करता। ऐसा कॉन्फिडेंस लोगों में ये मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग बिल्ड करती है। और एक और फ़ायदा उसका ये है कि आपको अच्छी कंपनी मिलेगी, डिसिप्लिन तो मिलेगा ही, लेकिन अच्छे लोगों के साथ भी आप रहोगे। क्योंकि मार्शल आर्ट्स की जब आप ट्रेनिंग करते हो, तो आप जिन लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हो, वो साथ में ट्रेन कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो वो एक दूसरे को बेहतर करने में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो ये जो कंपनी है, और वो लोग भी डिसिप्लिन्ड है, तो आपके जो साथी होते हैं वो डिसिप्लिन, और आपको इम्प्रूव करने के अंदर उनकी मेहनत रहती है, तो आपकी दोस्ती और स्ट्रांग हो जाएगी, आपके अतराफ़ के लोग अच्छे हो जाएंगे, तो आपकी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाती। क्योंकि अगर आप देखो कि चाय की दुकानों पे जनरली ये भी होता है कि किसी एक कमज़ोर के ऊपर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, ऐसे भी होता है।
तो वो कंपनी क्या है, वो कंपनी एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली है, एक दूसरे को शर्मिंदा करने वाले लोग रहते हैं। लेकिन अगर वही बच्चे मार्शल आर्ट्स की क्लासेस में आ जाएंगे तो एक दूसरे को इम्प्रूव करने में मदद करेंगे, तो उनकी दोस्ती और गहरी हो जाएगी। और हाँ, लड़कियों को भी हमने मार्शल आर्ट सिखाना चाहिए, क्योंकि हम लड़कियों को दुनिया में आगे भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो लड़की को अगर अपने आप को डिफेंड करना अगर आ जाए तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। और ये स्किल्स आपको यूज़ करना, आपकी बच्ची को यूज़ करना ना पड़े तो बहुत बेटर है। लेकिन अगर वो स्किल्स उसके पास रहेंगे तो और अच्छी बात है। वो कहावत है ना कि इट इज़ बेटर टू बी अ वॉरियर इन अ गार्डन देन अ गार्डनर इन अ वॉर। मतलब कि बागीचे में योद्धा रहना बेटर है बजाय इसके कि आप जंग में माली बने हो। तो ये स्किल्स आर गुड टू हैव, ये रहनी चाहिए सबके पास। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मार्शल आर्ट्स आपको हारना सिखाता है, हार से सीखना सिखाता है। कई लोग दुनिया में हैं जिनकी ये बहुत बड़ी वीकनेस है कि उनको हार से डील करना ही नहीं आता। एक ज़िंदगी में हार देखने के बाद वो कड़वे हो जाते हैं, या निराशावादी हो जाएंगे, या चीट करने लगेंगे, हार के डर से पहले ही चीट करेंगे, फेयर कंपटीशन नहीं करेंगे। ऐसे कई लोग हैं। इन लोगों को ये सीखना ज़रूरी है कि लॉसेस से आप लर्निंग लेते हो। ये मार्शल आर्ट्स में आपको सीखेगा कि मार्शल आर्ट्स में भी आप कभी हारोगे कभी जीतोगे, है ना। हारने के बाद उठ के खड़े होंगे। ये चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई कर सकते हो। मार्शल आर्ट्स आपको अपने अपोनेंट को रिस्पेक्ट करना सिखाएगा, उनसे कैसे सीखें ये सिखाएगा। और बोलते हैं ना कि विनर वही है जिसने लॉसेस के वजह से रुका नहीं, वही तो विनर है। और मार्शल आर्ट्स आपको प्रिपेयर नहीं रहने के, अपनी तैयारी नहीं करने के कॉन्सिक्वेंसेस भी सिखाता है। हार्ड वर्क आप नहीं करोगे तो कैसे फटके पड़ सकते हैं, ये भी मार्शल आर्ट सिखाता है। वो लर्निंग भी आप अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हो, हमेशा लगेगी आपको। और इसको ख़त्म करने के पहले एक आखिरी नोट ये है कि अगर आप अपने बच्चों को इस मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग में डालोगे तो इनिशियली तो उनको लगेगा कि जस्ट अनदर क्लास में मेरे को मेरे माँ बाप ने डाल दिया है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा और पीछे मुड़ कर के देखेगा तो आपको थैंक यू बोलेगा कि आपने उसको उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी दौलत दी है ये स्किल सिखा करके। और अच्छी बात यह है कि रिसेंटली मैंने ये नोटिस किया है कि हमारे शहर में बहुत सारे लोग इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, फेस्टिवल्स क्रिएट कर रहे हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ है जिसके ऊपर हमने काम करना चाहिए। इसके ऊपर अगर हम हमारे कौम को मार्शल आर्ट सिखाएंगे तो इसके लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो इसके ऊपर काम होना चाहिए। इनिशियली तो मैंने ही सोचा था कि मैं खुद इसके ऊपर काम करूँगा, लेकिन किसी वजह से इसके लिए वक्त नहीं मिल पा रहा। तो मैं ये आई वांट टू पुट इट आउट देयर कि अगर आप सोचते हो कि आप इसके ऊपर काम करना चाहते हो, इसमें आपको इंटरेस्ट है, तो बिल्कुल इसके ऊपर काम करिए। और अगर मेरी कोई मदद चाहिए, मैं किसी तरह से इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तो मुझे भी रीच आउट करिए। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प।